चलिए जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। शुरू करें अपने पास आज की क्लास लेकर प्रभु का नाम। शुरू करें बेटा। चलिए जी। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग अपने कोर्स का एक जो न्यूली एडेड चैप्टर है जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इस चैप्टर को आज जो है हम अपने पास करने वाले हैं। इस चैप्टर को आज हम अपने पास करने वाले हैं। अब सर ये जो चैप्टर है, क्या ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है? सीए इंटर में से सर सीए फाउंडेशन में आया है तो जरूर बहुत डिफिकल्ट होगा सर ये चैप्टर तो ऐसा होने वाला है जिसको तो सर हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसको तो सर मैं सोच रहा हूं अब छोड़कर ही चला जाऊं, जितना मैंने पहले पढ़ा था बस उतना ही पढ़ जाता हूं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? सर ये गलती करना आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी। तो अपने पास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आ जाइए। आज आपके लिए ये सारी चीजों को सिंपल कर देते हैं, एकदम क्रिस्प, एकदम सिंपल। सर आज के रोड मैप के अंदर देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो पूरा पूरा मिक्सचर है जो हमारा फाइनल अकाउंट्स में आप पढ़ चुके हैं। जितना नॉलेज आपने वहां गेन किया है प्लस जो आपने अपने पास नॉलेज गेन किया है एनपीओ के चैप्टर के अंदर, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का नया चैप्टर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो सर आज मैं आप लोगों को उसी के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको उससे रिलेटेड कंफर्ट आ जाए अपनी लाइफ में कि हाँ ठीक है सर ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इजीली हो सकता है। और एक बात बोलूं बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि पक्का आएगा क्योंकि नया चैप्टर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। जो भी न्यूली एडेड चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन पक्का आता है। सर आज के रोड मैप में हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज के रोड मैप में आपके साथ मैं, कोई इसके नोट्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9। दो बहुत ही प्यारी इलस्ट्रेशंस आप लोगों के साथ क्लास में आज सॉल्व करूंगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को पूरा रिवाइज करवाते हुए। आपको ऐसा फील आने लगेगा कि हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कोई नया चैप्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए जी सर स्टार्ट करते हैं। अपने पास अपने मॉड्यूल्स निकाल लीजिए बेटा, ये चैप्टर को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जहां तुमने ये चैप्टर छोड़ा नहीं कि तुम्हारे 10 नंबर गए पेपर में, तो जरूर से प्रैक्टिस कर कर जाइएगा। सबसे पहले चलते हैं अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। क्या कहता है ये इलस्ट्रेशन, आइए साथ में रीड करते हैं। कह रहा है ए एडम जी keeps his books on single entry basis. The analysis of cash book for the year ended 31st March is given below. ये रहा तुम्हारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट, ये रही तुम्हारी कैश बुक, और ये रहे तुम्हारे अदर पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जैसा एनपीओ में गिवन होता था। ये रहा सारे अदर पर्टिकुलर्स। आगे कह रहा है प्रिपेयर कर दो फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर। यानी ये रहा, बिंदु लगाओ मशीन पर फर्नीचर पे, एक एक डॉट लगा लीजिए अपने पास मशीन और फर्नीचर पे। और सर जी ये इसमें तो एडजस्टमेंट है ही है, साथ में 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट, साथ में 800 इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल डेट, इस पर भी अपने पास बिंदु लगा लीजिए। आपके पास आपका डेटर्स के अंदर से माइनस होकर दिखेगा, यानी पीएनएल के अंदर हमको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फर्दर क्रिएट करना है। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल, एकदम क्रिस्प। चलिए जी अपने पास तो इन क्वेश्चंस को सर अप्रोच कैसे करना होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जहां पर आपको फुली फर्निश रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल, सारी ट्रांजैक्शंस नहीं अवेलेबल, यू हैव ओनली फ्यू अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, और उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूरा लिखना रहता है। तो इस केस में अब हमें करना क्या चाहिए, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन दिखे हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हम ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करें। क्या मैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूं? मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस सारे गिवन हैं, ओपनिंग का कैश का बैलेंस मेरे को यहां से मिल जाएगा, तो मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं जैसा मैं एनपीओ में भी किया करता था। उसके बाद दूसरी चीज मुझे यह देखना चाहिए, इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स बनाकर
इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स बनाकर मैं अपने पास क्या करूं, इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाकर मैं अपने पास फाइंड आउट करूं कि इसके बैलेंसिंग फिगर्स क्या हैं, यानी कि जैसे डेटर्स में से क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स में से क्या मिलेगा, क्रेडिट परचेज। तो ये सब बैलेंसेस मैं अपने पास आगे निकालने की कोशिश करता हूं। अब इन्हीं क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटीज बस बढ़ती जाती हैं। ये एक मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है हमारे पास, इलस्ट्रेशन 9 अगेन एक गुड क्वेश्चन है, उसको मैं मीडियम से थोड़ा ऊपर काउंट करूंगा आपके लिए। एक जो बच्चा अपने पास पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ने आ रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन 9 हो सकता है, बट 8 बहुत सिंपल। तो सर इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा एग्जाम में अपने पास। जैसे मैंने बोला कि मैं इलस्ट्रेशन 8 का सोल्यूशन यहां पर स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर, चलो मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो बच्चे थैंक यू लिख रहे हैं अपने पास लाइव चैट पे, मोस्ट वेलकम। इशिका बेटा आप लोगों के लिए ही ये रिविजनरी लेक्चर्स लिए जा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स अपने पास सीए फाउंडेशन अकाउंट्स को उस डेप्थ में नहीं कर पाए जिस डेप्थ में करना चाहिए था, वो शायद इन रिविजनरी लेक्चर्स के थ्रू सब्जेक्ट की डेप्थ को समझ पाएंगे। तो अपने पास सबसे पहले 2 पेजेस छोड़ दीजिए, 2 पेजेस छोड़कर अपने पास अपने वर्किंग नोट्स को स्टार्ट कीजिएगा। आई एम एडिंग फ्यू मोर पेजेस टू दिस रजिस्टर, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। चलिए जी, आ जाइए बेटा जी अपने पास। अब वर्किंग नोट बनाना शुरू करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करेंगे हम लोग अपने पास। सर वर्किंग नोट में क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, सॉरी 21, 22 के तो रिकॉर्ड्स अभी हमारे पास गिवन है, तो हम 21 की बैलेंस शीट को बनाएंगे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल को क्या कर सके, वी कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। चलिए बेटा फॉर्मेट को साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा, रीजन बीइंग इसके भी नंबर कैरी होते हैं एग्जाम में। सर सबसे पहले अपने पास गिवन है डेटर्स 14,500, क्रेडिटर्स हैं 5,800, मशीनरी है 7,500, फर्नीचर है 1,200, इन्वेंट्री है 3,900, इन्वेस्टमेंट्स हैं 5,000, और क्रेडिटर्स के साथ यहां पर हमारा कैपिटल फंड तो निकलना ही है, यानी ओपनिंग कैपिटल तो निकलना ही है। साथ में हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी गिवन है जो हमारे पास रिसीट और पेमेंट अकाउंट में है, विच इज 2,800। तो यहां से अगर हम टोटल निकालें ये आ रहा है 34,900, और यहां से माइनस करें तो 29,100 की मेरी ओपनिंग कैपिटल आ रही है। सबसे पहला काम तो मैंने ये कर लिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अपने पास ये कर लीजिए। चलिए जी डन हो गया, डन हो गया। नाउ नाउ जैसे ही ये काम हो जाता है अब हम अपने नेक्स्ट वर्किंग नोट्स पर जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट्स यानी कि जो अदर अकाउंट्स हैं मेरे पास। अब अदर अकाउंट सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन कौन से हैं, बड़ा सिंपली जज कर सकते हो बेटा। सर कैसे, जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका एक अकाउंट बनाते जाओ। जैसे कि मैंने अपने पास बना दिया, ये रहा डेटर अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बन गया वर्किंग नोट नंबर 2। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 14,500। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 17,600। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इज 48,000। तो क्या मैं अपने पास यहां पर क्रेडिट सेल्स का नंबर निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां पर अपने पास क्रेडिट सेल्स का नंबर निकाल सकता हूं? द आंसर इज यस सर। क्रेडिट सेल्स का नंबर यहां पर निकाला जा सकता है। निकालिए बेटा, बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 48,000 प्लस 17,600, दिस इज 65,600 minus 14,500, this is credit sales is 51,100। बहुत ही बढ़िया बेटा, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। क्या हो गया है आज, एनर्जी इतनी डाउन क्यों है आप लोगों में? आप भी अपने पास आंसर स्ट्रेट कर सकते हैं बेटा लाइव चैट्स पे। क्रेडिटर अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब क्रेडिटर्स के लिए अपना अकाउंट लिखते हैं पूरा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 5800। बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 7900। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वो कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स वॉज 35,000। तो यहां पर मेरे पास क्रेडिट परचेज कितना निकल कर आया? क्रेडिट परचेज इज 37,100। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। वेरी वेरी गुड ताशी। ये आ गया हमारे पास हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर हम अपने पास डेप्रीसिएशन कंप्यूट कर सकते हैं। डेप्रीसिएशन के अंदर सर जी उसने कहा है मशीन और फर्नीचर दोनों पर 10% का डेप्रीसिएशन। जी हाँ सर जी, 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो मशीन पर भी हमारे पास 7,500 का 10% और फर्नीचर पर भी अपने पास 1,200 का 10%, विच इज 750 एंड विच इज 120। दिस इज 870। वेरी गुड निकिता, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चे अपने पास कोशिश कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। सर डेप्रीसिएशन के बाद अब हम अपने पास क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। बस जैसे ही मेरे पास मेरे वर्किंग नोट्स क्लियर हो गए, जैसे ही मुझे पता लग गया ये मेरी सारी वर्किंग होगी, मेरे पास मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल आया, मेरे पास क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज निकल आया। नाउ आई वुड गो टू व्हाट, आई वुड गो टू प्रिपेयर माय फेयर वर्क इन द बुक्स ऑफ ए एडम जी, in the books of A. Adam G. Trading and P&L account. For the year ended 31st March 2022,
चलिए बेटा देखिएगा अपने पास। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारे ओपनिंग स्टॉक का नंबर विच इज 3900। फिर आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का नंबर विच इज 5700। फिर अपने पास सेल्स का नंबर कैसे कैसे निकला है बेटा, एक तो 11,000 की कैश सेल्स हैं, प्लस साथ में मैंने क्रेडिट सेल्स निकाले थे मेरे वर्किंग नोट के अंदर, डेटर्स से जो मैंने पैसा निकाला था ये रहा। दिस इज, ये क्रेडिट सेल्स का नंबर मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर 51,100। सो दिस इज 62,100। परचेजेस के अंदर कैश परचेजेस आ रही हैं 12,000 की, प्लस यहां पे मैंने लिख दिया साथ में वर्किंग नोट नंबर 2 अटैच कर देना जहां पर ये जैसे डेटर्स के लिए लिखा है। अब मैंने कहा परचेजेस हैं 12,000 की, कैश परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेजेस कितने के हैं 37,100 के, 37,100 के। So this is 12,000 which is 49,100, 49,100। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। फिर आ रहा है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का कंप्यूटेशन कीजिए जी, कितना आया 62,100 प्लस 5,700 विच इज 67,800 लेस 49,100 लेस 3,900, 14,800 का जीपी आ रहा है। वेरी वेरी गुड निकिता। बेटा जितने भी बच्चे अपने पास ट्राई कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। आप लाइव देख रहे हैं सेशंस को या आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इन सेशंस को आज देख रहे हैं कल देख रहे हैं, साथ साथ आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। जो सम्स मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं उससे होगा बस इतना ही कि आपके पास आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप इसको एग्जाम में जाकर कर सकते हैं। समझ में आई बात? जी हाँ सर जी। अब इनकम साइड पे हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो फाइनल अकाउंट्स के आप किया करते थे। ये हो गया, ये हो गया। सैलरी 6,500, जनरल एक्सपेंसेस 2,500, रेंट एंड टैक्स 1,500। ड्राइंग्स यहां आएगा नहीं, एक आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 का। और साथ में हमको बोला गया था डेप्रीसिएशन भी यहां पर आएगी, साथ में हमको बोला था। वेरी वेरी गुड अंजलि। डेप्रीसिएशन अभी अभी हमने वर्किंग नोट में निकाली है, बच्चे कह रहे हैं सर वो वहां से ले लीजिए डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट नंबर 4 से 870। अगर अब इसका हम बैलेंसिंग करें तो क्या हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा 15,000 का टोटल है, माइनस करेंगे 6,500 माइनस करेंगे 2,500 माइनस 1,500 माइनस 800 एंड 870 विच इज 2,830। वेरी वेरी गुड अंजलि, ताशी, वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। निकिता, सर जी हमारा नेट प्रॉफिट का नंबर निकल आया, ये रही मेरी बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट के लिए। नाउ जैसे ही मेरा ट्रेडिंग और पीएनएल यहां से पूरा हुआ
अब चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं बेटा आप लोगों के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हम लोगों ने बैलेंस शीट का प्रेपरेशन करना है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब बस जो मेरे पास मेरे क्लोजिंग नंबर्स थे, जैसे कि मेरे पास डेटर्स का नंबर गिवन था, उसके लिए जो एडजस्टमेंट हुई है उसको याद रखना। एक प्रोविजन था हमारे पास 800 का, तो ये आ गया 16800 का नंबर। क्रेडिटर्स का नंबर है मशीनरी थी 7500 की, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे हमारा डेप्रीसिएशन ऑफ 750। 6750। इसके बाद फर्नीचर था 1200 का, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 1200 माइनस 120। बच्चे कह रहे हैं सर बैलेंस शीट भी मैच हो गई है हमारी, तो ओ माय गॉड बेटा, फिर तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। वेरी वेरी गुड। इन्वेंट्री आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई। इसके अलावा हमारे पास कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है। और 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 सर कैपिटल का बैलेंस हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला था। कैपिटल का बैलेंस वो ले आओ 29,100। माइनस कर दो ड्राइंग्स, ऐड कर दो प्रॉफिट, माइनस 3600 प्लस 2830 विच इज 28330। टोटल कर देखिए क्या दोनों तरफ हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। 28330 प्लस 7900, दिस इज 36। कह रहे हैं कैपिटल में सर आपने कोई गलती करी है। ड्राइंग्स ही तो बेटा एडजस्ट करा है। और एक बार चेक कर लेते हैं, 36,230 मेरा टोटल आ रहा है। 6400 माइनस 500 माइनस 5000 माइनस 5600 1080 16,800 माइनस, तो 6,000 का नंबर हमारा कहीं पे बच्चे कह रहे हैं मिस हुआ है। बैलेंस शीट मैच हो रही है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है क्या? अरे ये रही कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। 6,000 रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये आएगा 42,230 आ जाएगा ये। सो 29,100 प्लस 2830 प्लस 6,000 माइनस 3600 विच इज 34,330। हमारी बैलेंस शीट बेटा मैच हो गई है।
अब बेटा देखो, ये 10 नंबर का सवाल आपके पास आने वाला है, ये 10 नंबर का सवाल आप लोगों के पास आपके एग्जाम में आने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ आता है तो आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन 100% कर लोगे। बात समझ में? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं इस टाइम पर, फटाफट से अपने पास वीडियो को लाइक कर देंगे। सेशन अगर आपने यहां तक देख लिया है, दैट मीन सेशन यूजफुल हो रहा है। फटाक से अपने पास अपना सपोर्ट दिखाएंगे, अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाएंगे, अपना प्रेजेंस दिखाएंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे जो बच्चे लाइव बैठे हैं इस टाइम पे। और रिकॉर्डेड में बैठे हुए बच्चों, सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये सेशंस आप लोगों के लिए बेटा यूजफुल हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप हमारे आईपीएम्स को डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो कृपया कर अगर आप रिकॉर्डिंग में इसको कभी भी देखें, आज देखें, कल देखें, इस वीडियो के 10 साल के बाद भी देखें, 20 साल के बाद भी देखें, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपने जरूर इसको लाइक कर जाना है अगर ये आपके लिए यूजफुल रही तो, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए जी, अपने पास चलते हैं हम दूसरी इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटा ये थोड़ा सा जो इलस्ट्रेशन है ना, ये मसालेदार है। ये इलस्ट्रेशन 9 जो है ये थोड़ी मसालेदार है, बढ़िया इलस्ट्रेशन है। लिखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 9.26, पेज नंबर 9.26। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, आइए साथ में रीड करते हैं। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है अपनी उस दिन के ऊपर। अब आपको पर्टिकुलर्स क्या दे रहा है, 1 अप्रैल के और 31 मार्च के, दोनों के पर्टिकुलर्स आपके पास प्रेजेंट कर रहा है। और आपको कह रहा है जी ये रहे क्रेडिटर, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एसेट्स, इन्वेंट्री इन ट्रेड, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ट्रेड डेटर्स, यहां पर ओपनिंग नंबर गायब है। डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, कह रहा है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, स्टार मार्क कर लीजिए। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, सेल रिटर्न, बैड डेट, सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, स्टार मार्क कर लीजिए। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। सर जी मुझे एक बात बताइएगा, प्लीज फोकस करिएगा बेटा यहां पे, और एक बात बताइएगा, मेरे पास ये टोटल गिवन है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर, यानी कि ये कह रहा है डेटर का जब अकाउंट बनाओगे तो जो कैश और डिस्काउंट का टोटल है, जो कैश प्लस डिस्काउंट है उसका जो टोटल आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है दिस 64,000। क्या मैं इससे सिर्फ कैश और सिर्फ डिस्काउंट का नंबर निकाल सकता हूं? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, मुझे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स अलग से चाहिए होगा और डिस्काउंट का नंबर अलग से चाहिए होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सॉरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मेरे पास कहां जाएगा, मेरे कैश अकाउंट में, और डिस्काउंट कहां जाएगा, मेरे पीएनएल अकाउंट में। दिमाग लगाइए, कहता है कैश और डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट इज 64,000, और आगे कह रहा है रियलाइजेशंस फ्रॉम डेटर विच इज पेड इनटू बैंक इज 62,500। यानी कि रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स क्या है, जो डेटर्स से मेरे को पैसा आ गया है। अब उसके अंदर वो कह रहा है टोटल जो पैसा आया प्लस डिस्काउंट, जो कैश आया प्लस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 64,000। उसमें से कह रहा है जो रियलाइजेशन डेटर से हुआ है वो 62,500 का है, तो डिस्काउंट का नंबर निकल जाएगा अपने आप। बोलो ना, डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स निकल जाएगा अपने आप 1500। हाँ सर हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल हो गया है, डिस्काउंट यहां पर निकल के आ जाएगा। आगे कह रहा है कैश परचेज, कैश एक्सपेंस, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च एंड चेक्स दैट आर इश्यूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। इतना ही इंफॉर्मेशन बस आपको गिवन है, और आपको कहा गया है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब इस क्वेश्चन को हम शुरू कैसे करें,
मैं कहता हूं मेरी शुरुआती चीज होनी चाहिए कि मेरे को अपने पास क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मेरे को फाइंड आउट करना है अपने पास मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। क्या मैं ओपनिंग कैपिटल यहां से कंप्यूट कर सकता हूं? क्या मैं ओपनिंग कैपिटल यहां से कंप्यूट कर सकता हूं? द आंसर इज नो सर, ओपनिंग कैपिटल नहीं कंप्यूट करी जा सकती। रीजन बीइंग मेरे पास ओपनिंग डेटर्स नहीं है। तो अब मेरे को सबसे पहले अपने पास क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग डेटर्स के कंप्यूटेशन के लिए डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए अपने पास। अब देखो अपने आप रास्ता काटना पड़ता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक ऐसा चैप्टर है, या एनपीओ भी, जहां आपको रास्ता काटना पड़ता है। बस ये याद रखो, ऐसा सोचो पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं? अगर नहीं तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, पहले वो करो। 2 पेजेस छोड़ दो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के लिए। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के लिए, और फिर वर्किंग नोट नंबर 1 अपने पास बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 अपने पास बनाओ। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने पास डेटर का अकाउंट लिखते हैं। क्या पता डेटर से मेरे को कोई रिपोर्ट मिल जाए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट। बेटा अपनी हैबिट बना लो। जिन बच्चों को फॉर्मेट की आदत है उनके ऑटोमेटिकली 5 नंबर ऐड हो जाते हैं, 5 से 6 नंबर ओवरऑल पेपर के लेवल पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और कभी कभार ये 5-6 नंबर आपको आपका सीए फाउंडेशन पार करवा सकता है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग नंबर नहीं है, क्लोजिंग नंबर गिवन है 17,870, 17,870। उसके बाद कह रहा है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, जिसके अंदर वो बोल रहा है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स जो मेरे कैश अकाउंट में है वो 62,500 है। तो यानी कि जो डिस्काउंट गया होगा वो ये रहा 1,500। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। फिर आ रहा है सेल रिटर्न, फिर आ रहा है बैड डेट, अब यहां कह रहा है सेल कैश एंड क्रेडिट, लेकिन मेरे डेटर अकाउंट में क्या जाती है, केवल क्रेडिट सेल्स जाती है बेटा। डेटर अकाउंट में क्या जाती है, केवल क्रेडिट सेल्स जाती है। बेटा जो भी बच्चे न्यू लाइव इस टाइम पर ज्वाइन इन कर रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने पास, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब क्रेडिट सेल्स का नंबर मेरे पास नहीं गिवन, ना ही मेरे पास ओपनिंग नंबर गिवन है मेरी डेटर्स का। इसके अलावा देखो डेटर्स में और क्या जाएगा, और कोई भी नंबर मेरे पास डेटर्स के लिए नहीं गिवन। तो एक काम करते हैं, एक बार अपने डेटर्स अकाउंट को यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे करना पड़ेगा बेटा आपको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कई बार आधा छोड़कर अकाउंट आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आगे जाकर उसका इंफॉर्मेशन आपको किसी और अकाउंट में से मिल जाए। क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, स्टोरी को आगे बढ़ने दो, अभी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर 15,770, 12,400 एसेट इन्वेंट्री, ये सब नहीं आएगा यहाँ पे। कैश एंड डिस्काउंट, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स,
एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज यहाँ नहीं आएगा, कैश एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर मशीन नो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं, लास्ट में आ रहा है दैट आर चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। एंट्री क्या होगी? चेक इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर। एक छोटा सा काम यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, कोई नहीं, इसको बदल देते हैं अभी। ये आएगा हमारा ब्रॉट डाउन 15,770 और ये आ रहा है 12,400, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक हो गई बात? कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स की एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके आगे, इसके आगे अपने पास अब यहां पर क्या बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ सकती है? क्या निकलेगी बेटा बैलेंसिंग फिगर? जो मेरी क्रेडिट परचेज होगी वो निकलेगी। सेवेंटी थ्री सेवन 770 आ रहा है। माइनस करेंगे 15,770 विच इज 58,000। वेरी वेरी गुड अंजलि एंड ताशी। सर 58,000 की मेरे पास क्या आ रही है? मेरी बैलेंसिंग फिगर निकली। मेरा क्रेडिट परचेज तो आ गया सीधा सीधा, क्रेडिट परचेज तो सीधा सीधा आ गया मेरे पास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सर अब मैं अपने पास कौन सा वर्किंग नोट बनाऊं? क्वेश्चन में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर्स। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का तो हम डायरेक्ट बना देंगे, एसेट अकाउंट में भी दिक्कत नहीं आएगी। इन्वेंट्री, कैश इन हैंड। सर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट अपने पास अगला प्रिपेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखते हैं क्या कोई इंफॉर्मेशन हमें निकलती है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक 6960 एंड 8080 एंड 8080। ठीक है सर। क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, एसेट, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, ट्रेड डेटर्स, यहां पर ये भी नहीं आया। बाकी कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, इसके अंदर कह रहा है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स विच इज पेड इन टू बैंक वॉज 62,500। तो ये आ रहा है मेरे डेटर अकाउंट से, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सेल रिटर्न बैड डेट नहीं आएगा। कैश और क्रेडिट सेल में से यहां पर कैश सेल्स आनी चाहिए बेटा, कैश सेल्स यहां पर आनी चाहिए, जो मेरे पास अलग से नहीं गिवन। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक। ये आ गया एडिशनल कैपिटल दैट इज पेड इनटू बैंक 8500। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक हो गया। कैश परचेजेस, कैश एक्सपेंसेस, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेस्ड, हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक।
कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक की एंट्री क्या होगी? ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पर मैंने अपने पास क्या लिखना है? एंट्री क्या होती है? कैश पेड इनटू बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट और यहां लिख दिया कैश अकाउंट। कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन स्टिल हमको पास कर कर दिखाना पड़ेगा। बैंक में ऐड हो गया क्योंकि कंबाइंड अकाउंट बन रहा है, अलग अलग बैलेंसेस नहीं गिवन। तो यहां पर बैंक में ऐड हो गया और यहां पर कैश से निकल गया, एक ही कॉलम में दोनों आ रहा है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री। जो मैं बैंक से अपने पास कैश विड्रॉ करूंगा वो कैश इन हैंड आ जाएगा मेरे पास। वो कैश इन हैंड आ जाएगा मेरे पास। ये आ रहा है टू बैंक अकाउंट 9240। नाउ, नाउ कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस, अब वो ऊपर लिखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब इसी के अंदर जो मेरा कैश इन हैंड है उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं अलग से नहीं ले रहा। एंड चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स। चलिए बेटा, सर जी देखिएगा यहाँ पे क्या कोई बैलेंसिंग फिगर बच रही है? अगर बचेगी तो वो कैश सेल्स होना चाहिए। आइडली कैश सेल्स का नंबर हिडन था इस क्वेश्चन में हमारे पास। सम टोटल आ रहा है सर, कैश सेल्स का नंबर निकल आया है। इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारे पास 4600। वेरी वेरी गुड। अंजलि, निकिता, ताशी, अनास, वेरी वेरी गुड। जितने भी बच्चे अपने पास कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ सॉल्व करने की, वेरी वेरी गुड। देखना यही वो बच्चे होंगे जो अपने पास हम बोलेंगे टॉपर्स की तरह निकलेंगे, क्योंकि ये ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के। कैश सेल्स का नंबर जैसे ही एक बार मेरे पास निकल आया तो क्या मैं क्रेडिट सेल्स का नंबर निकाल सकता हूं मेरे डेटर्स अकाउंट के अंदर? हाँ सर, हाँ, क्रेडिट सेल्स का नंबर आ जाएगा। अगर टोटल सेल्स 71,810 की हैं और उसमें से 4600 अभी अभी मेरे पास मेरा कैश सेल निकल कर आया, तो 71,810 और 4600 माइनस किया तो 67,210 आ गया। 62,500 प्लस 1,500 प्लस 1,450 प्लस 420 प्लस 17,870, दिस इज 83,740। 16,530 का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 16,530 का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, विच इज माई ओपनिंग डेटर्स। विच इज माई ओपनिंग डेटर्स। समझ में आई जी बात? अब जैसे ही ओपनिंग डेटर्स आ गए
क्या फाइनली अब मैं अपने पास अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकता हूं? जी हाँ सर जी। 1 अप्रैल 2021 को मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा, और जैसे ही मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की तैयारी पूरी है। चलो। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एसेट्स, इन्वेंट्री, ओहो, एक गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। सर नंबर्स नंबर्स नंबर्स, गलती से हमने क्लोजिंग वाले ले लिए। ओहो, बेटे क्या कर सकते हैं, जीवन है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे साथ तो बहुत ही होता है नालायक। खुश हो रहे हैं कि चलो सर से भी गलती होगी तो क्या हो गया। 16,530। 16,530। ये हमारे पास निकल कर आया था अभी अभी वर्किंग नोट नंबर 1 में। डन है। 16,530 बट 69608040 प्लस 11,610। इसके अलावा मेरे पास एक और तो कोई नहीं बचा ना, देख लेना एक बार। 1 2 3 4 5 6 छः आइटम्स है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 आइटम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से मेरा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है बेटा? बच्चे कह रहे हैं 26,770 का कैपिटल आया है सर। चलो देखते हैं अपने पास निकाल के। 26,770 माइनस 15,770। जी हाँ सर जी, बिल्कुल करेक्ट है। ये मेरे पास मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। बस ओपनिंग कैपिटल आते ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी अगर आपको बोलूं तो ये भी खत्म हो गया है। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, खत्म हो गया है? बेटा ऐसा इसलिए बोल सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आपके पास सारे नंबर्स हैं, बस उनको प्लेस करना बाकी है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। चलिए जी, जो जो बच्चे न्यू ज्वाइन इन कर रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए ही हो रही है, और इन वीडियोस को प्राइवेट भी नहीं किया जा रहा है, ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको कभी भी देख सकें। और अगर ये वीडियोस यूजफुल हो रहा है तो लाइक करना, और अपना फीडबैक, अपना कमेंट ज़रूर छोड़कर जाना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया।
हाउ वॉज द सेशन फॉर यू, हाउ वर द रिविजनरी लेक्चर्स फॉर यू, वो सब मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉमेंट्स। चलिए शुरू करें अपने पास ओपनिंग स्टॉक। जिन बच्चों ने अभी तक आई विजन के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, बेटा सब्सक्राइब कर लो। कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में आने वाली जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, फ्यूचर में आने वाले जो मेंटरिंग सेशंस हैं, वो आपके रह जाएं। चलिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि उसका जो इंफॉर्मेशन है वो हम अपने YouTube चैनल पर ही डालते हैं। ठीक हो गई सर बात। सेल्स का नंबर, अब सेल्स के अंदर मेरे पास बेटा कैश सेल्स भी थी, क्रेडिट सेल्स भी थी। उसने बोला है टोटल सेल्स आपके पास है 17,810 की, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा मेरे पास सेल रिटर्न गिवन था। प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ, सेल रिटर्न माइनस कर दें इसमें से 1450। परचेजेस, कैश परचेज भी है, क्रेडिट परचेज भी है। क्रेडिट परचेज मैंने नीचे कंप्यूट किया था क्रेडिटर्स में, ये रहा 58,000 का। वर्किंग नोट नंबर 2 में तो ये कितना आ गया 59,030। इसमें से अपन ने माइनस करना है परचेज रिटर्न, विच वॉज ऑफ 400। तो ये नंबर कितना बचा 58,630। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया है। वेरी वेरी गुड अंजलि, निकिता, ताशी, जो बच्चे बेटा मुझसे आगे चल रहे हैं, सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल। देखिएगा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर। नहीं गिवन तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। $81,000। 14,810, क्या यही आ रहा है आप लोगों का? वेरी वेरी गुड। इसके बाद इसके बाद 14,810 के अंदर आगे जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हमारे पास गिवन है, तो नीचे भी देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट को। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, तो डिस्काउंट का नंबर यहां से क्या निकला था 1500। 64,000 माइनस 62,500। सेल रिटर्न हो गया। उसके बाद मेरा आ रहा है बैड डेट, 420। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया 700। परचेज रिटर्न हो गया, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज, कैश एक्सपेंसेस। अब जो मैंने एक्सपेंस पे किया है दैट इज 9570, जिसके अंदर से मैंने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पे किया होगा 600 का, और अभी वाला अभी तक पे नहीं किया है। तो माइनस 300 होने के बाद यहां से आ जाएगा 9270। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, बेटा मशीनरी में देखिएगा ओपनिंग मशीनरी मेरे पास है सन्ड्री एसेट्स में 11,610 की, और मैंने और खरीदी है 430 की। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ रहा है, और डेप्रीसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेप्रीसिएशन मैं इग्नोर करूंगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस यहाँ नहीं आएगा। कैश पेड, कैश ड्रॉन, कैश इन हैंड, चेक्स इशूड टू, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स यहाँ नहीं आएगा।
अब बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर हमारे पास आया है नेट प्रॉफिट, पिछली बार वाला कैश एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग था वो मैंने पे करवा दिया होगा, और इस बार वाला नहीं करवाया। इसके अलावा और कौन सा आ रहा है तुम्हारे पास खर्चा? बैड डेट हो गया, डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स ले लिया, एडिशनल रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कैश पेड बाय इनटू बैंक ड्रॉन, कैश इन हैंड, चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। कौन सा एक्सपेंस रह गया है? एक बार रिकम्प्यूट करके देखें। 10। डिस्काउंट यहाँ पर कह रहा है अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 700 ही है। 1200 420 माइनस 9270, मेरा आ रहा है 4290, विच इज 30 कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बेटा आपका और मेरा? हम्म। डिस्काउंट यही है, बैड डेट यही है। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा है, ये रहा, मिल गया। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है सर, वो 330 था, 330 था, तो कह रहा है 9570 माइनस 600 प्लस 330, विच इज 9300 का हमारे पास यहाँ बैलेंस आ रहा है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से निकल कर आ गया। अब जो आप बोल रहे थे नेट प्रॉफिट 4290, तो ये आ रहा है 15,510, 15,510। आगे आ रही है बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2022। अब बैलेंस शीट बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी न्यू आइटम नहीं है, सारे नंबर्स हैं हमारे पास, जस्ट उनको प्लेस करना है। चलिए बेटा। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट लिख देते हैं चलो, इन्वेंट्री है, कैश का नंबर है, डेटर का नंबर है, ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने निकाली थी वर्किंग नोट नंबर 4 से, 26770। 26770 का कैपिटल था। इसके अंदर हमारे ड्राइंग्स का नंबर गिवन है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन का भी नंबर था 3180, और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड जो थी मेरे पास
वो है 8500 का, प्लस यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। बैलेंस शीट बच्चे कह रहे हैं टैली हो गई है, वेरी वेरी गुड अंजलि एंड निकिता, गुड स्पीड। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया था मेरे पास 4290 का। दिस इज 26770 प्लस 8500 प्लस 4290 माइनस 3180 which is 36,380 plus 12,400 plus 330 49,110। बैलेंस शीट यहां पर भी मैच हो गई है। चलिए जी बेटा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आप लोगों ने अभी अभी क्या देखा, हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया अपने पास। इस चैप्टर का रिवीजन हमने प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन किया, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हम आपको बता चुके थे फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ में। अब यहाँ केवल और केवल प्रैक्टिस ही बची थी कि सर प्रैक्टिस करवा दीजिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के 2 क्वेश्चन करवाए, एक मीडियम लेवल का, एक थोड़े हार्ड लेवल का क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 9। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मोस्ट लाइकली अपने एग्जाम में जाकर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पास प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको और क्वेश्चंस मार्क करवा देता हूं, अपने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऐड कर लीजिएगा इस चैप्टर में से। जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है अपने पास, वो इलस्ट्रेशन नंबर 8 9 तो करना ही करना, साथ में 10 भी करना। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कीजिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, और इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कीजिएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैप्टर में से, तो आपका ये चैप्टर जो है वो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, फाइनल अकाउंट्स वाले। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज 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 अपने पास जरूर लाइक कीजिएगा, जो बच्चे लाइव बैठे हैं और जो बच्चे रिकॉर्डेड में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उसकी भी कोई चैप्टर ऐसे जो न्यू चैप्टर्स हैं उनकी कंप्लीशन नहीं हुआ तो क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाकर कंप्लीशन हो रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का वो कंप्लीशन कर सकता है। और चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने पास बेटा हार्डवर्क करते रहिए। जो बच्चे हमारे पास हमारे रेगुलर बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं वो हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, 9310226047। ये रेगुलर बैच सीए इंटर या सीए फाउंडेशन दोनों के लिए अवेलेबल है फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। वो सितंबर 24 हो चाहे जैन 25 हो, सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सीए फाउंडेशन सीए इंटर के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ हर एक कॉन्सेप्ट, नोट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, हमारा आईसीआई मॉड्यूल, सब कुछ हर एक चीज़ का डिटेल्ड कवरेज रहता है। तो आप इस पर व्हाट्सएप कर अपने पास अपनी क्वेरी कर सकते हैं रिलेटिंग टू सीए इंटर और सीए फाउंडेशन। वहां पर बेटा हम नेक्स्ट लेवल ऑफ हार्डवर्क अपने पास प्लान कर बैठे हैं। क्लास में ही 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपने बैच के दौरान। तो आप सोच कर देखिए कितना हार्डवर्क होगा। समझ में आ रही है बात? तो फटाफट से फाउंडेशन क्लियर करिए। इंटर में मिलेंगे अपने क्लासेस में, और जो बच्चों को फाउंडेशन के लिए लेट सपोज अगर हेल्प चाहिए सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए, वो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। समझ में आ गए? चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो, खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, रिकॉर्डिंग वाले, लाइव वाले सभी बच्चे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलते हैं।